नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमती अद्वैत स्वामी निति नामिने नमस्ते प्रोपा देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष आदि समस्त देश धारिणे नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की पेश की इस कक्षा में। तो हम भगवत गीता का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और हमारे बीच हिजबेश रुद्र प्रभु जी हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओवर टू यू। हरे कृष्णा। दंडवत। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है पेश की इस क्लास में। और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और हम तीसरे अध्याय पर हैं। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे भगवत गीता का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। उसमें कर्मयोग तीसरे अध्याय का नाम है। उसमें पहले हमने पढ़ा अर्जुन का संभ्रम, कि अर्जुन को किस प्रकार से भ्रम हो गए थे। पहले और दूसरे नंबर श्लोक में हमने ये पढ़ा था। फिर तीसरे से लेकर 9वें श्लोक तक हमने पढ़ा निष्काम कर्मयोग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आप जो ज्ञान योग की बातें कर रहे हो, संन्यास लेने की बातें कर रहे हो, उससे अच्छा है आप अभी अपनी फाइटिंग करो, अपना कर्म करो और निष्काम होकर मेरी प्रसन्नता के लिए करो। और उसके बाद में हमने 10 से लेके 16वें नंबर श्लोक तक पढ़ा कर्म कांड से कर्मयोग तक। तो ये जो योगा लेटर था इसमें डिस्कस हुआ कि कर्म कांड क्या होता है, देवी देवताओं की हम पूजा पाठ करते हैं या फिर हम शास्त्रों का पालन करते हैं, हम इंद्र तृप्ति के लिए ये सारे कार्य करते हैं, इंद्र तृप्ति भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। धीरे धीरे हम कर्मयोग तक ऊपर उठते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे 17 से लेके 35वें नंबर श्लोक तक, जिसमें बताया जाएगा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग। यानी कि अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाएंगे कि आप क्या कीजिए, आप एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए। जैसे हमने सिनॉप्सिस क्लास में भी डिस्कस किया था कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि आपका तो लेवल है ज्ञान योग का, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आपको देखकर लोग आपका अनुसरण करेंगे तो वो लोग भी कई जंगलों में ना चले जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी क्या कीजिए, कर्मयोग कीजिए। तो हम 17 से लेके 35वां नंबर श्लोक 35वां श्लोक जो है साथ साथ में पढ़ेंगे। आप सभी मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। आप सभी अपनी अपनी भगवत गीता को निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 17 आप सभी मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। यस्त्वात्मारतिरेव स्यादात्मत्रिदश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धम् सिद्धा जन्नकादयः यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः।
स यत् प्रमाणं कुरुते प्रमाण कुर्ते तदनुवर्त्यते। लोक सत्तनो वर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् नामे कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि वर्ते च कर्मणि। यदि ह्ययं न वर्तेयम् यदि कर्मं न वर्त्यम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातो ब्रह्मणस्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते वर्तमानोन्वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका यदि उसी देव में लोका कुर्यां कर्म चेदहम् कुर्या कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता शङ्करस्य च कर्ता यामुपहन्यामिमा प्रजः स्यामुपहनयादिमा प्रजा ता कर्मण्य विद्वांसो विद्वांसो न कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत प्रियाद्विद्वांस्तथा सक्ता धन्वन्तस्तः ईशुर्लोकसङ्ग्रहम् संग्रहम् बुद्धिभेदं जनये अनां कर्म संगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि कर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः कार विमूढात्मा मिति मन्यते। रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने खुद को अनम्यूट नहीं किया है कृपया करके आप सब भी श्लोक बोलने का प्रयास कीजिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त मत्वा न संजते। प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः
सज्जन्ते गुणकर्मसु तेरा फिरना मुक्ता संजन्ते गुणकर्मसु रोज तेरे को डिप्रेशन कृष्णविदो मंदान् कृष्णविदो भिन्न विचारये सर्वाणि कर्माणि चेतसा दाशी निर्ममो भूत्वा विगतं ज्वरः इकतीस नंबर श्लोक पढ़ेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम् नित्यम् उत्तिष्ठन्ति मानवः मानवः धावन्तो अनुसूयन्तो अपि कर्मभिः इच्छन्ति कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो ये त्वेदभ्यसूयन्तो तिष्ठन्ति मे मतम् मे मतम् विमूढांस्तान् नशिष्टान चेतसा दृशं चेष्टते सा स्याः ज्ञानवानपि प्रज्ञानवानपि यान्ति भूतानि यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्लोक पढ़ेंगे। श्रेयान् सधर्मो विगुणः धर्मात्वनुतिष्ठतात् धर्मे निधनं श्रेयः धर्मो भयावहः। ये थोड़ा सा लंबा था। आज का जो सत्र है इसमें 17 से लेकर 35वें नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा। कृपया सबको म्यूट कर। तो आज का जो हमने पढ़ा है श्लोक संख्या 17 से लेकर 35 तक, इसके विषय में इसका फिर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आगे भी आता है। इसमें आगे किस तरह से इसको बताया गया है। 17 से लेकर 19वें नंबर श्लोक तक बताया है एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वह विरक्त कर्तव्य के रूप में कार्य करता है। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे श्लोक हमको पढ़ाए गए, आधे से ज्यादा समय तो इसमें ही निकल गया, एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं पाएगी। तो ये श्लोक पढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि आप सबको ये लगना चाहिए कि आपने संपूर्ण गीता का पाठ भी किया है। इस कोर्स के अंदर न केवल हम गीता को समझेंगे बल्कि हम श्लोकों का उच्चारण करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 और 18वां और 19वें नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है
तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय कर्तव्य नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं, देखो अर्जुन, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। अगर आप बात करते हो ज्ञान योग की, तो ज्ञान योग में जाने के लिए स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वहां पे जाकर आपको आत्मा में रमण अगर आप करते हो, जैसे यहाँ पे बताया गया ना, आप पूरी तरह से संतुष्ट रहते हो और उसके लिए कुछ करनी है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। देखो कर्तव्य उसके लिए होता है जिसने संसार को अपना माना हुआ है। आज मैंने अपने पिता को अपना माना है, अपने घर को अपना माना है, तो मेरे लिए उनके प्रति कुछ कर्तव्य रह जाते हैं। लेकिन जब मैं मान लूंगा वो पिता मेरा है ही नहीं, मेरे पिता तो भगवान है, वो माता मेरी है ही नहीं, मेरी माता तो राधा रानी है, ये घर तो मेरा है ही नहीं, मेरा घर तो गोलोक धाम है, तो इन लोगों के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोग मंदिर में आके बैठ गए, घंटियां बजा रहे हो, कभी घर वालों का सोचा, कभी माँ बाप का सोचा, उन्होंने आपको कितना मेहनत करके बड़ा किया है, उनके प्रति कर्तव्य कभी निभाया आपने? तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है भगवत गीता के 3 अध्याय के 17वें नंबर श्लोक में, कि जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है और जिसने किसी को अपना मान नहीं रखा, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। कर्तव्य तब बनता है जब हम किसी से संबंध जोड़ते हैं। जैसे कोई स्त्री है, मान लीजिए आपकी पत्नी है या आपके पति हैं, उनके प्रति कितने सारे कर्तव्य हैं ना। अभी अपने पति को खाना बना के खिलाना है या अपनी पत्नी को घुमाना फिराना है। लेकिन शादी से पहले क्या ये कर्तव्य थे? शादी से पहले तो पता भी नहीं था कि कौन है। जब संबंध जुड़ा तब कर्तव्य आए, संबंध जुड़ने से पहले कर्तव्य नहीं थे। इसी प्रकार से जब आगे चल के कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, संन्यास योग में जाता है, तो उसके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, क्योंकि वो संबंध ही तोड़ लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम ये गलती करते, किसी भक्त को ऐसा बोल देते हैं, किसी माता को ऐसा बोल देते कि आप कर्तव्य पालन नहीं करते हो, आप तो नरक जाओगे, ध्यान रखिए उन्होंने संसार को अपना मान नहीं रखा। उनका एकमात्र कर्तव्य भगवान के प्रति है, क्योंकि भगवान को उन्होंने अपना माना है। जिसको हम अपना मानते हैं उसके प्रति तो कर्तव्य होगा ना। तो जिसने भगवान को अपना माना है, वो उन कर्तव्यों का पालन करेंगे। सन्यास का ये मतलब नहीं है कि घर बार छोड़कर बैठ जाओ और मंदिर में भी आके कुछ सेवा ना करो। अगर मंदिर में कोई आके, आश्रम में कोई रह रहा है या कोई सन्यासी जीवन जी रहा है या कोई त्यागी है, तो वो भगवान के प्रति कर्तव्य निभाएगा। कार्य तो अभी भी करेगा। पहले संसार के लिए कमाता था, परिवार के लिए कमाता था, अब भगवान के लिए डोनेशन कलेक्ट करने जाएगा। उसको पर्चियां दी जाएंगी। आप में से किस किस को पर्ची दी जाती है? जाइए माता जी, प्रभु जी, जाइए अब जरा जन्माष्टमी का कलेक्शन कीजिए, इस साल तो बहुत बड़ा आयोजन करना है, रथ यात्रा का कलेक्शन कीजिए, है ना। आप सब में से कुछ लोग हाथ उठा रहे, तो आप सबको ऐसे पर्ची दी जाती, जाइए जाइए। तो ये कर्तव्य है, यही तो कर्तव्य है। अब हम इसमें आनाकानी करते हैं, हम नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हम सेवा नहीं कर सकते। प्रभु जी आप ना हमें मंदिर मत बुलाया करो, ये भोग बनाने की सेवा या आरती करने की सेवा है, साफ सफाई या सब्जी काटना, या हमारे से होगा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम उन लोगों को देना है जिन्हें हमने हमने अपना माना हुआ है। संसार को हमने अपना मान रखा है, परिवार को हमने अपना माना है, उनको हमें अपना समय देना है। और यहाँ पर भगवान को अभी तक हमने, बोलते तो हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, है तेरा तुझे अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी जय जगदीश हरे, बस कहने की बातें होती है। भगवान को अभी तक अपना माना नहीं। जिस दिन हम भगवान को अपना मान लेंगे, उस दिन हम उनको कर्तव्य समझकर उन सारे कर्मों को करेंगे, उस सेवा को करेंगे। हम गिड़गिड़ा कर सेवा मांगे कि हमें सेवा दे दीजिए भगवान की। और आज स्थिति ये है कि हमें सामने से सेवा मिलती है, ये संबंध पर आधारित होते हैं। और 18वें नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा? 18वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होता है ना, उसके विषय में बहुत सारी बातें यहाँ भगवान बताएंगे। अभी स्वरूप सिद्धि बहुत दूर है हमारे लिए। स्वरूप सिद्धि का मतलब होता है जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आज हम बोलते जरूर हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब हम शीशे में अपना फोटो देखते हैं या हम बाइक पे घूमने जाते हैं और अपने बाल सेट करते हैं और जब हेलमेट निकालते हैं हमारे बाल खराब हो जाते हैं, या फिर किसी शादी पार्टी में हमारे कपड़ों के ऊपर कुछ गिर जाता है, दाग लग जाता है, तो उस समय हम अपने आप को आत्मा करके नहीं समझ पाते। उस समय हम शरीर के स्तर पे रहते हैं। 24 घंटे जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे रहता है, जो सोचता है कि मेरा स्वरूप तो आत्मा है, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, शरीर को तो भूल ही जाता है। खाना पीना, उसने खाया नहीं खाया,
उसको किसी ने निंदा कर दी, उसकी किसी ने स्तुति कर दी, उसको गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो सब चीजों में समान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध कहलाता है। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो कोई कर्म करने के लिए रह जाता है, ना कोई कर्म ना करने के लिए उसको कोई आवश्यकता, मतलब कुछ भी कर सकता है। उसकी मन मर्जी होगी तो कर्म करेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं करेगा, और वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, क्योंकि उसका आश्रय एकमात्र भगवान कृष्ण पर हो जाता है। देखो सच्चाई तो यही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो जी जॉब नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर हम काम धंधा नहीं करेंगे तो खाना पीना कहाँ से मिलेगा, अगर हम समाज में उठेंगे बैठेंगे नहीं, हम पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं नहीं हम तो जो है प्याज लहसुन नहीं खाते, हम तो चाय कॉफी नहीं पीते, शराब नहीं पीते, हम यारी रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, तो फिर हम संबंध अगर तोड़ लेंगे समाज से, तो फिर कल को जब हमें समाज की आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे होगा, समाज हमें बहिष्कृत कर देगा, हमारे पड़ोसी हमारे साथ आना जाना बंद कर देंगे, रिश्तेदारी में उठना बैठना बंद हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उन कर्तव्यों को निभाने के लिए भक्ति में या नियमों में थोड़ी शिथिलता ला देते हैं। हम मंदिर कम आते हैं, हम नियमों का कम पालन करते हैं, हम दीक्षा इसलिए नहीं ले रहे कि हमें डर लगता है हम दीक्षा ले लेंगे तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उनसे बिना पूछे नहीं कर सकते। अरे इन लोगों को हमने अपना मानकर बैठे हुए हैं हम लोग, ये लोग किसी काम के नहीं है। जब अंत समय पे यमदूत आएंगे तो इनमें से कोई हमारी सहायता नहीं कर पाएगा, ना तो कर पाएगा ना कर सकता है, कोई चाहेगा भी तो भी नहीं कर पाएगा। उस दिन हमको अकेले फेस करना है। इसीलिए हमें यही समझना चाहिए कि जिंदगी का जो ये मेरा रास्ता है भगवान के तरफ जाने का, इसमें मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, इसमें मेरा पति या मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं आएंगे। तो इस मामले में, भक्ति के मामले में तो किसी की नहीं सुननी चाहिए, केवल गुरु मेरे काम आएंगे, गुरु महाराज शिला प्रभुपाद, उनके हिसाब से हमें चलना है। वो जैसे जैसे कहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर चलेंगे तो वो हमें भगवत प्राप्ति करा देंगे। और बाकी ये समाज रिश्तेदार इनके चक्कर में रहेंगे तो भैया ये तो वहीं ले जाएंगे जहाँ स्वयं जाने वाले हैं। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि अन्यों पर आश्रित होना छोड़ देता है। देखो सच्चाई यही है, भगवान ही हमारा पेट भर रहे हैं, कोई बॉस हमें सैलरी दे रहा है नहीं दे रहा है, या हमारे पिताजी ने हमें पैसे दिए तब हम पढ़े, असल में सबके हृदय में परमात्मा रूप में तो कृष्ण ही बैठे हैं ना। कृष्ण उसको इंस्पायर करेंगे तो क्यों नहीं बॉस सैलरी देगा, कृष्ण अगर उसको इंस्पायर करेंगे तो क्यों नहीं पिता हमें प्रेम देगा, क्यों नहीं हमारा पति हमारे साथ अच्छे से बात करेगा। अगर हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो भी भगवान उनके हृदय में बैठकर उनको बताएंगे ना कि ये बहुत अच्छा भक्त है, इसके साथ अच्छे से व्यवहार करो। लेकिन हमें डर ये रहता है कि अगर इन लोगों के साथ हमारा व्यवहार खराब हो गया तो इनसे जो हमें लाभ हो रहे हैं वो हमें मिल नहीं पाएंगे, जो कि बिल्कुल मिथ्या धारणा है। जैसे मैं आपको एक अपनी छोटी सी जीवन की घटना बताता हूँ। मैं अपनी माता को प्रचार करना चाहता था, मेरी माँ इतनी भक्ति भाव में नहीं थी, तो मैं उनको बहुत बोलता था माला किया करो, ये किया करो, घर में रहता था उस समय 10th 11th क्लास की बात है। बोलता था उनको एकादशी व्रत किया करो, भगवान का ये पूजन किया करो, और चतुर्मास रखा करो, कार्तिक मास में सुबह उठा करो। लेकिन मेरी माँ उठती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी। बहुत मैंने प्रयास किया। फाइनली जब मैं घर छोड़कर आ गया, मैंने मंदिर में ज्वाइन किया, उसके बाद थोड़ा सा समय मुश्किल रहा उनके लिए भी, बाद में फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो अब जो है मेरी माँ खुद ही फोन करके मुझे बोलती है, अच्छा मुझे बता एकादशी व्रत कैसे रखते हैं, अच्छा ये बता माला जब इतनी हो जाती है तो उसको घुमाना होता है क्या, अच्छा ये बता 16 माला से ऊपर नहीं कर सकते क्या, अच्छा ये मंगल आरती क्या होती है जरा बताना, दामोदर भगवान की कथा सुनाना। खुद मुझे फोन कर करके पूछती है। अब उसको कौन प्रचार कर रहा है, करता हम, ये आगे आएगा श्लोक, करता हम इति मन्यते, मूर्ख व्यक्ति सोचता है मैं करने वाला हूँ। जब तक मैं सोचता था मैं प्रचार करूंगा अपने परिवार को, तब तक तो कुछ हुआ नहीं। जब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, हे ठाकुर जी ये माता पिता को अब आप देखिए, हम तो आपकी सेवा में आ रहे हैं, तो भगवान ने इतनी अच्छी तरह उनको प्रचार किया। आज मेरी माँ मुझसे ज्यादा माला करती है, जब वो कार्तिक में मुझसे पहले उठती है, और एकादशी को भी जो है वो अन्न नहीं खाती और फलाहार पे रखती है, जबकि मैं कुट्टू वगैरह सब ले लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम प्रयास कर रहे हैं, अपने घर वालों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ भी काम करने का कोशिश कर रहे हैं, तब तक वो कार्य असफल रहेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, रिश्तेदारी बना के रखेंगे या आना जाना मिलना जुलना रखेंगे, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। जिस दिन हम भगवान कृष्ण पर आश्रित हो जाएंगे कि हे कृष्ण हम आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, कितना भी किसी आंटी की शादी हो, किसी अंकल के यहाँ पे भंडारा हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, हमें चाय कॉफी दी जाएगी हम नहीं पियेंगे। हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अगर भगवान की भक्ति में। तो भगवान परमात्मा के रूप में उनके हृदय से बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही है और तुम गलत हो, और वो लोग आपके पास आकर कहेंगे कि आप ठीक ही करते हो। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना, जब हम नियमों का पालन करते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं।
लोग हंसेंगे हम पे, हमारा तिलक देख के हंसेंगे, कंठी देख के हंसेंगे, नियम सुन के हंसेंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वो लोग फिर जानने की इच्छा करते हैं, इंक्विजिटिव हो जाते हैं। कुछ समय तक हंसेंगे, बाद में उनमें से कुछ लोग सामने आएंगे, अच्छा करते क्या हो, अच्छा ये क्यों करती हो तुम, अच्छा तुम्हारे बारे में हमने बड़ा सुना है, तुम बड़ी पूजा पाठ करते हो, क्या करते हो, तो इंक्विजिटिव। और तीसरे स्टेप पे क्या होता है, वो रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। अब वही लोग आपका तिलक देखकर आपको प्रणाम करेंगे, कट्टी देखकर कहेंगे देखो इनको कितना सख्त नियम है इनका, दुनिया इनका मजाक उड़ाती है पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चौथे स्टेप पे क्या होगा, वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे। तो श्रेष्ठ व्यक्ति बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। हम पहले लेवल पे ही आउट हो जाते हैं, है ना, पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड हो जाता है हमारा, थोड़ा सा मजाक उड़ता है हमारा, हम कहते हैं अरे कंठी को छुपा दो। कई लोग कहते हैं ना कंठी को हम थोड़ा ढीला करके पहन सकते हैं प्रभु जी, गले पे पहनते तो लोग देख लेते हैं, या चाय कॉफी तो चलेगा ना प्रभु जी, क्या करे जाना आना पड़ता है, या जो इस तरह की बातें करते हैं वो मजाक से डरते हैं। याद रखिए फर्स्ट स्टेप से लेके फोर्थ स्टेप तक का जो रास्ता है वो हमें ही नापना होगा। और कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कृष्ण अपने आप उनको हृदय में इंस्पायर करेंगे। और अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, ये क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होगी। वही वाली बात भगवान बता रहे हैं, अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपने भक्ति के कार्य करते रहने चाहिए। इस बात का सोचना नहीं चाहिए कि कोई क्या सोचेगा, कोई मेरे मंगल आरती करने से डिस्टरबेंस हो रहा है, हम घंटी बजाते तो अगल बगल वाले बोलते हैं, हम इतना सोचना नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। एक तो ना सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, कई लोगों को बोलो दीक्षा लेंगे आप, हम सोच रहे हैं करेंगे, धीरे 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 करते करते वो लकड़ियों पे ही चले जाते हैं, आग लग जाती है शरीर को, कुछ नहीं हो पाता। कई लोगों को बोलो माला शुरू करेंगे, माला हाँ हम सोच रहे हैं कोई अच्छा सा दिन मिले, माला हाँ हम सोच रहे कंठी पहनेंगे, सोचिए मत, अब करना शुरू कीजिए। सोचने की उम्र चली गई, कई लोग कहते हैं हमारी उम्र बड़ी कम है, हम बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे, थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़े पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाए, अभी परिवार के ऊपर हम जो है आश्रित हैं, अभी हम फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक बार हमारा सेपरेट घर बन जाए, एक बार ये हो जाए, एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर तो प्रभु जी मैं बिल्कुल, कभी नहीं होगा भैया, कल कभी नहीं आता। इसलिए कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, कुछ नहीं पता मृत्यु कब आ जाए, आज की रात भी मेरे जीवन की अंतिम रात हो सकती है। मैंने तो सोच रखा है 40-50 साल की उम्र है मेरी, 20-30 साल तक मैं खूब खाना पीना कर लूं, ये सब थोड़ा सेटलमेंट कर लूं, थोड़ा जॉब सेटल कर लूं, थोड़ा घर सेटल कर लूं, थोड़ा वाइफ को सेटल कर लूं, थोड़ा बच्चों को सेटल कर लूं, इन सबको सेटल करते करते यमदूत आ जाएंगे और मुझे नरक में सेटल कर देंगे। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आज अभी इसी वक्त आज मुझे ये स्टेप लेना होगा, सोचना नहीं ज्यादा क्या होगा कैसे होगा। दीक्षा के बाद बहुत हमारे ऊपर नियम आ जाएंगे, बहुत ज्यादा हम जो है सख्ती हो जाएगी और अपराध लगेगा, और गुरु की आज्ञा अगर पालन नहीं करी बहुत सीरियस चीज है, इतना नहीं सोचना होता। जो ज्यादा सोचने वाले होते हैं ना वो बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञानी लोगों को भगवान नहीं मिलते, भगवान सरल लोगों को मिलते हैं। तो हमें सरलता से आगे आगे बढ़ना है, जैसे जैसे हमारे गाइड, हमारे काउंसलर या हमारे गुरु महाराज हमें गाइड करे, वैसे वैसे हमें चलते रहना चाहिए। और इसके बाद भगवान क्या बता रहे हैं, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जनक जैसे राजा भी देखो इतने अनासक्त थे संसार से, लेकिन फिर भी उन्होंने घर संसार किया, परिवार किया, बच्चे भी पैदा किए, क्यों, ताकि नॉर्मल लोग जो जो सामान्य लोग हैं उनको वो शिक्षा दे सके। तो शिक्षा देने के लिहाज से अर्जुन आपको क्या करना चाहिए, आपको ये कर्म करने ही चाहिए, आपको युद्ध करना ही चाहिए, अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए करना चाहिए। तो ये 17 से लेकर 19वें नंबर श्लोक तक भगवान ने कर्तव्य करने के विषय में इंपॉर्टेंस को बताया। अब 20 से लेकर 24वें नंबर श्लोक में भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किए जनक राजा के और कृष्ण तक कार्य करते। अब देखो, अब तो भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया ना, अब 3 श्लोकों में आगे भगवान अपना भी उदाहरण देंगे। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों को से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। आप देखो कोई महान व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो हमें किसी को कहना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने इंडिया में बहुत कोशिश करी, झांसी के अंदर प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, बहुत प्रचार किया, लेकिन किसी इंडियन ने भक्ति करके ही नहीं दी। प्रभुपाद जी कहते थे अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय युवा लोग मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया को परिवर्तित कर सकता हूँ, लेकिन एक भी परिवार ने उनको अपना पुत्र नहीं दिया।
और वही प्रभुपाद जी ने फिर क्या किया, प्रभुपाद जी भी प्रभुपाद ही थे, उनके पास बड़े सारे आइडियाज थे। उन्होंने देखा है भारत के लोग विदेशियों को फॉलो करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ समझते हैं, तो अगर मैं विदेशियों को भक्त बना दूंगा तो फिर इन्हें कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर अपने विदेशी शिष्य बनाए, वहां प्रचार किया, उन लोगों ने प्रभुपाद जी की बात सुनी। फिर प्रभुपाद जी ने कहा तुम लोग जाके प्रचार करो, मैंने तो खूब सिर मार लिया, 40-44 साल अपने जीवन के बिता दिए, भारत में कुछ हुआ नहीं, तुम लोग जाओ। और विदेशी लोग जब भारत में आए, वही विदेशी जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते थे, हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाते थे, वही विदेशी अब जो है तिलक लगा के, धोती लगाकर पहली बार आए, तो सारे इंडिया के लोग जो है हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो रहा है। और उन विदेशियों ने कहा कि देखो आप लोग इंडियंस होकर भक्ति नहीं कर रहे हो, हम लोग विदेशी होकर कर रहे हैं। तो फिर सारे में प्रचार हुआ। इस्कॉन का जो प्रचार एक्चुअल में इंडिया में हुआ वो अंग्रेजों ने किया है, इसीलिए कई जगहों पे उसको अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं। प्रभुपाद जी ने आराम से बैठ के कहते हैं अब अपने आप होगा सब कुछ, विदेशियों को ज्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा, ये करो बस, वो जैसे कहते थे कोई लॉजिक नहीं, वो इंडियन लोग तो फॉलो करते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो सामान्य लोग उसका पालन करते ही करते। इसलिए अर्जुन आप जो हैं क्रम अच्छे से करो ताकि सबको एक अच्छा उदाहरण मिले। फिर आगे भगवान कहते हैं पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन मैं भी कर्म करता हूँ, देखो मैं भगवान हूँ, है ना, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रकृति के कोई 3 गुण नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं किसी से, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य करता हूँ। अपने माता पिता की भी मैंने खूब सेवा करी और आगे अपने दाम्पत्य जीवन भी निभा रहा हूँ, मेरी इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सबका मैं अच्छे से देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अर्जुन क्यों कर रहा हूँ, कि मूर्ख लोग मुझे देखकर मेरा अनुकरण ना करे, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ लेकिन वो तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखो ढूंढने वाले ढूंढ ही लेते हैं, रासलीला को पकड़ लिया उन्होंने, भगवान ने रासलीला किया है तो हम भी करेंगे, शिव जी ने जो है भांग पिया, धतूरा पिया, हम भी पिएंगे। तो ये सब मूर्ख लोगों के काम है, श्रेष्ठ जनों का आचरण का अनुसरण किया जाता है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना, जो वो उन्होंने शिक्षाएं दी उसको फॉलो करना, और अनुकरण का मतलब क्या होता है, उनकी नकल उतारना। तो मूर्ख लोग नकल उतारते हैं और बुद्धिमान लोग उनके शिक्षाओं के ऊपर चलते हैं। आगे कह रहे क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ यह निश्चय है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। अब जो है अगर मैंने कुछ भी किया कर्म तो लोग मेरा को फॉलो करने लग जाएंगे, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के कर्म करना पड़ता है, कब क्या करना है बड़ा डिप्लोमेटिक होके सोचना पड़ता है। देखो भगवान होना भी कोई इतना आसान काम नहीं, कितना कुछ सोचना पड़ता है। आगे कह रहे यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का उदाहरण हो जाऊंगा, करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत अनर्थ हो जाएगा अगर इन लोगों ने मेरी कॉपी करी। फिर आगे जो है 25 से लेकर 29वें नंबर श्लोक में क्या है, इसमें बताया कर्मयोगी विरक्त होकर रहकर कार्य करता है और अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करता, जो स्वयं को। आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि 25 से 29वें नंबर श्लोक में कि कर्म योगी जो होता है वो विरक्त होकर कार्य करता है और दूसरों को तंग नहीं करता। हमारी क्या समस्या, हम एक काम करते हैं तो 20 लोगों को परेशान कर देते हैं, है ना। कोई भी छोटा सा छोटा काम भी हम करते हैं तो दूसरों को दुखी कर देते हैं, जीवात्माओं को कष्ट देते हैं। हमें भोजन ही करना है, पेट ही तो भरना है, तो पेट भरने के लिए भी हम इतने सारे जीवों को मार देंगे, है ना। ये बकरे और गधे घोड़े छिपकली क्या क्या हम खाते हैं लोग, तो एक अपने कार्य को करने के लिए इतने लोगों को कष्ट देते हैं। ये तो केवल भोजन की बात कर रहा हूँ, आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे या बड़े बड़े उनको देखेंगे, साहूकारों को देखेंगे, उनके जीवन कैसे होते हैं, पापमय जीवन, दूसरों को कष्ट देते हैं। लेकिन सच्चा कर्मयोगी कौन होता है, जो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, चुपचाप अपना काम करता है। क्या बताया उसके विषय में, जिस प्रकार ये 25वां नंबर श्लोक है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, अज्ञानी लोग अज्ञानी लोग जो है वो आसक्ति के लिए कर्म करते हैं, यानी कि बहुत सारी इच्छाएं होती है उनके मन में, ये हो जाए वो हो जाए, है ना। पहले प्रश्न किया जाता है सर सैलरी कितनी मिलेगी, तब तो हम काम करेंगे। इवन पढ़ाया भी जाता है तो बेटा पहले जो है पैसे जमा करो,
पहले आप जो है एडमिशन फीस भरो, ये फीस भरो, वो फीस भरो, तब हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन गुरुकुल पद्धति ऐसी नहीं थी। गुरुकुल पद्धति में निष्काम रूप से बच्चों को पढ़ाया जाता था, और बड़े होने पर, ग्रेजुएशन होने पर जो यथासंभव हो सके वो गुरु दक्षिणा रूप में गुरु को देते थे। ये सिस्टम था गुरुकुल का। अब जो टीचर सैलरी ले रहा है, जो पैसे ले रहा है, वो बच्चे को डांट कैसे सकता है? बट तो उसको आंख दिखा देगा ना, तेरे को पैसे दिए मेरे बाप ने, चुपचाप बैठ, है ना। या कोई बड़े बाप का बेटा उड़ा देता है, मैडम भी ही करती है ना। बच्चे हमने देखा अपनी क्लास में ऐसा कुछ होते हुए। कुछ बच्चे अमीर घरों से होते थे तो टीचर्स उनको ऐसे ही पास कर देते थे, उनको कोई शिकायत नहीं होती थी, उनके सारी गलतियों को माफ किया जाता था। हमारी आंखों के सामने सब हुआ। तो जो पैसों पे पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो लोग कैसे उनको अनुशासन में ला सकेंगे? संभव नहीं है। इसीलिए टीचर्स के लिए आजकल बहुत मुश्किल हो गया बच्चों को पढ़ाना। और टीचिंग एक प्रोफाइल, एक जॉब हो चुका है। टीचिंग एक्चुअली में एक ऑक्यूपेशन नहीं था। अध्यापक बनना, गुरु बनना, टीचर बनना, ये कोई पैसा कमाने की चीज नहीं थी। ये अभी बहुत विकृति आ गई समाज में। ये होता था जन कल्याण के लिए। डॉक्टर जो होते थे, डॉक्टर पहला उनका कर्म होता था मरीज को देखना, जो पेशेंट आ गया उसका इलाज करना सबसे पहले। बाद में देखते थे कि पैसा दे पाएगा नहीं दे पाएगा। लेकिन आजकल तो डॉक्टरों के नाम पर लुटेरे बैठे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। जो डिवोटी है उनकी बात अलग है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है, जो आसक्ति से कर्म करते हैं वो लोग अज्ञानी होते हैं। बड़े बड़े हो सकते हैं, इनको पीएचडी, एमबीबीएस और बीएएमएस और बीकॉम और पता नहीं क्या क्या डिग्रियां मिली हुई हो इनको, लेकिन गीता में इनको अज्ञानी कहा गया। मूर्ख हैं ये एक नंबर के। हो सकता है आपकी माँ कहे, बेटा तू तो हो गई पागल, बैरागन हो गई, माला लेकर बैठी रहती है। देख तेरी बहन ने कितना वो किया, देख तेरी मासी की लड़की क्या कर रही है, देख वो कैट को क्लियर कर रही है, वो डॉग को क्लियर कर रही है, वो पिग को क्लियर कर रही है, और तू तू नालायक बस हरे कृष्णा हरे राम तक ही रह गई है। या बेटे को कहते, बेटा पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, पता नहीं क्या हो गया जब से मंदिर जाना शुरू किया तूने, पता नहीं, ना तो तू पढ़ाई में इतना मन लगाता है ना तू, ना ये माला वाला, बेटा ये ना बुढ़ापे में करना होता है, अभी कर्म करो। गीता में कहा है कर्म करने का समय है। तो गीता में यहाँ पे कहा है ऐसे लोगों को मूर्ख। उल्टी बात करते हैं ना, जो लोग बहुत एमबीबीएस और बीएमएस डिग्री ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ये कैट और काइट और क्या क्या क्लियर कर रहे हैं, इन सबको गीता में कहा अगर ये आसक्ति से कर्म कर रहे हैं तो ये सब मूर्ख हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि पिताजी जिसको आप होशियार करें वो मूर्ख है, और जिसको आप मूर्ख समझते हैं वो होशियार है। क्यों? उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें, यानी प्रचार कार्य करें। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन लास्ट सेक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, आप इसको मार्क कर सकते हो। ये भगवत गीता का तीसरे अध्याय का और 26वां श्लोक है, 3.26। क्या कहा गया है इसमें? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको चाहिए कि अज्ञानी व्यक्ति को परेशान ना करे, उसको कर्म करने से रोके नहीं। देखो जब हम प्रचार करना शुरू करते हैं, हम नए नए भक्ति में आते हैं, तो हम लोगों को कहते हैं प्यार लहसुन छोड़ो, मांस मछली छोड़ो, शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, हैं पब में जाना छोड़ो, क्लबों में जाना छोड़ो, शादी ब्याहों में जाना छोड़ो, और बहुत ज्यादा मेकअप करना छोड़ो। जिसकी जिस काम में आसक्ति है उसको मना करते आप वो काम मत करो। अब उनकी आसक्ति उस कार्य में इतनी ज्यादा है कि वो उसको छोड़ नहीं सकते। और मान लो हम जबरदस्ती डंडे की चोट पे छुड़वा भी दें कि भगवान तुमको दंड देंगे, तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, तुम पाप कर रहे हो, मर जाओगे, ऐसे डरा डरा के उनको छुड़वा भी दें, तो उस चीज को वो ऊपर ऊपर से छोड़ देंगे, लेकिन अंदर से उनके मन में अभी भी उसी की आसक्ति बनी रहेगी। और भक्ति में तो उनका मन लगा ही नहीं, भक्ति करने का तो उनको मिला नहीं ना अभी तक मोटिवेशन, और जो वो कर रहे थे वो भी चला गया। तो वो कहीं के नहीं रहते बेचारे, ना तो वो वही कार्य कर पाते हैं जो वो कर रहे थे, और भक्ति में तो उनका मन लग ही नहीं रहा है। इसीलिए जो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं उसमें एक होता है 9वां नाम अपराध जब हम पढ़ते हैं, जिसपे कई लोग प्रश्न करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को भगवान के हरिनाम की महिमा नहीं सुनानी चाहिए जो श्रद्धावान ना हो, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा सुनाना अपराध है। तो जिसमें श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, जो भगवान को जानता नहीं, जिसका वेद शास्त्रों में इतना भी विश्वास नहीं है,
उसको हम जबरदस्ती प्रचार करते हैं, तुम ये करो, वो करो, माला करो, ये छोड़ो, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो भगवान को भी गालियां देता है और हमें भी गालियां देता है, और उससे क्या होता है, और अपराध करता है। एक्चुअली हम निमित्त बन जाते हैं। वो पहले फिर भी ठीक थे, थोड़ा बहुत कुछ, जैसे थोड़ा बहुत वो रिस्पेक्ट तो करते थे ना संत साधुओं की, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा जबरदस्ती कर देते हैं कि वो फिर अपराध करने लग जाते हैं। जैसे एक माता जी थी, नई नई मंदिर में आई, बेचारी भोली भाली इधर उधर देख रही है, तो एक नया नया भक्त जुड़ा था, उसको पूछता है, हरे कृष्णा कहाँ से आए आप? माता कहती है, मुझे जानना था यहाँ पे क्या होता है। नहीं, आइए मैं बताता हूँ। उसने उस माता को ऐसा पकड़ा, उसको 2-3 घंटे तक छोड़ा ही नहीं। सब आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के 3 गुण, 4 दोष और कर्म और विकर्म और अज्ञान, संन्यास योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, शुद्ध भक्ति और भगवत प्राप्ति, गोलोक धाम, स्वर्ग लोक, सारा कुछ उसको उगल दिया। मतलब हम लोगों के अंदर भी ना कीड़ा होता है कई लोगों में, जितना हमने ज्ञान सुना तो सारा पेल दे उसको पकड़ के। वो माता टाइम देख रही है, इधर उधर देख रही है, वो शर्म के मारे बोल नहीं पाई। और उसके बाद वो कहता है, मतलब ऐसे जो भक्त होते हैं इनको लठमार प्रचारक कहते हैं। इनकी फिलॉसफी, जब तक विमान नहीं उतर जाएगा सामने वाले के लिए तब तक इसको छोड़ूंगा ही नहीं। माता तुम्हें माला करनी कहती है, मैं माला नहीं कर सकती। नहीं करनी पड़ेगी, क्यों नहीं कर सकती, क्या हो गया मुझे बताइए, नहीं बताइए क्यों नहीं कर सकते हो, पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे जबरदस्ती करने वाले जो प्रचारक होते हैं ना, वो माता फिर दोबारा कभी दिखी नहीं मंदिर में। मंदिर क्या, बेचारी मंदिर के गली के भी आसपास आती होगी तो घबराहट के मारे वो वहीं से ऊपर पीछे मुड़ जाती होगी। तो ऐसे जो जबरदस्ती हम प्रचार करते किसी को, अच्छा फिर आप प्रश्न कर सकते हो, फिर हम क्या प्रचार करना बंद कर दे, अश्रद्धालु व्यक्ति को हम हरि नाम की महिमा ना सुनाए? तो इसका एक तरीका होता है जो गुरु महाराज ने मुझे समझाया। वो बताते हैं, जैसे भगवत गीता में भी लिखा है, हम उनको अपने उदाहरण से ज्यादा समझाएं बजाय कि अपने प्रवचन से। जैसे अगर हम स्वयं उनके सामने बैठ के माला जपते रहेंगे अच्छे से, तो वो स्वयं से इंस्पायर होंगे कि कहेंगे कि प्रभु जी बताइए माला कैसे करते हैं। देखो, दो जो एक्सपर्ट प्रीचर होते हैं और जो ऐसे लठमार प्रीचर होते हैं, इनकी पहचान यही होती है कि जो लठमार प्रचारक होते हैं उनको कहना पड़ता है, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, सो करो, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति करता है या नहीं करता। लेकिन जो अच्छे प्रचारक होते हैं, जो एक्सपर्ट प्रचारक होते हैं, उनका क्या होता है, वो खाली उसकी महिमा सुनाते हैं। मानो किसी को बताएंगे कि प्रसाद खाना, प्रसाद में ये गुण होता है, वो गुण होता है, कृष्ण को अर्पित करके ऐसा होता है, वैसा होता है। सामने वाला व्यक्ति इतना इंस्पायर कहता है, प्रभु जी बताओ मुझे प्रसाद कैसे लगता है, भोग कैसे लगाते हैं भगवान को। फिर बताता है कि प्याज लहसुन भगवान कृष्ण तो नहीं खाते। फिर वो सामने से, अच्छा नहीं खाते तो फिर हम क्या करें, तो फिर आपको भी नहीं खाना चाहिए। बोले हम तो अभी छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। तो ये अच्छा प्रचारक होता है, क्योंकि इसकी बात सुनकर जो लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं और धीरे 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 करके भक्ति में उठते हैं। अब देखो, हमें भी तो कितना समय लगा ना, पहली सीढ़ी से जिस सीढ़ी पर भी हम खड़े हैं उस पर आने में। तो समय देना चाहिए और उनको रोकना नहीं चाहिए। कोई अगर देवी देवताओं में आ सकते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से, एक शिव जी का कोई भक्त था, बेचारा मंदिर आता था, बोला मैं तो भोलेनाथ को मानता हूँ। उस भक्त ने इतनी निंदा करी शिव जी की, वो आदमी टूट ही गया, वो दोबारा कभी आया नहीं। टूटा अलग, और दुष्प्रचार अलग किया उसने कि इस्कॉन वाले जो है शिव जी को बुरा भला बोलते हैं। अब वो जो एक आदमी था, वो कोई इस्कॉन का डिवोटी थोड़ा ना था, वो तो एक कोई नया प्रचारक था हमारा। मगर उस व्यक्ति को तो यही लगा ना कि पूरा इस्कॉन ही ऐसा होगा। तो बहुत सारे भक्त जो है नुकसान बड़ा कर देते हैं, देवी देवताओं को निंदा करते हैं। किसी की जिसमें निष्ठा है, जिसमें आसक्ति है, उसको जबरदस्ती हमें डिबेट करके नहीं हराना है, उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना है। उसको बोलना ठीक है, आप उसको भी मानिए, आप वो भी कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। कम से कम जैसे भगवान ने बताया ना योगा लैडर, धीरे धीरे कर्म कांड से, फिर जो हमने सिनॉप्सिस क्लास में डिस्कस किया था, ज्ञान योग, फिर धीरे धीरे कर्म योग, ऐसे करके तो धीरे धीरे व्यक्ति को ऊपर लाया जाए। जबरदस्ती लठमार प्रचारक ना बने हम। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिएगा, आज श्लोकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, एक माता जी ने हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा गीतिका माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, यहाँ पे हमारे कुछ फॉलोअर्स थे जो अभी अमृतसर में ही रहते हैं, शायद आप जानते होंगे, बाला सचदेवा जी, जो अपने घर में ही उन्होंने, जी जी जी, जानते हैं सचदेवा जी को? जो मैं दोनों, जानता हूँ उनको हाँ, जी। सचदेवा जी माता जी, वो पहले यहीं रहती थी हमारे घर के पास में। तो उनके साथ हमने डिस्कस किया था। तो जैसे अब मेरा डिवोर्स हो चुका है, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो जैसे आपने बोला कि ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए लेडीज को,
तो उन्होंने कहा कि जैसे हम इस्कॉन के फॉलोअर हैं, तो हम कृष्ण जी को अपने पति के रूप में देखते हैं। जैसे जैसे द्रौपदी उनको अपने सखा के रूप में देखती थी, या उनको जैसे अलग-अलग लोग उनको अलग-अलग रूप, तो जैसे हम उनको अपने हस्बैंड के रूप में देखते हैं। तो हम जब तैयार होते हैं या श्रृंगार करते हैं, तो हम उनको अपने हस्बैंड की तरह, हम वाइफ की तरह श्रृंगार करते हैं। तो इसमें कुछ हम गलत करते हैं क्या? पहली बात तो माता जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। बात ये चल रही थी कि आत्मा के स्तर पर होने का हम दावा जरूर करते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति शरीर में भी है। तो हम श्रृंगार करने के लिए मना नहीं है, लेकिन हम ये दावा करना बंद कर दे कि हम अपने आप को सोल समझते हैं। अभी हम समझते नहीं, अभी हम जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें सेल्फ क्या रियलाइजेशन क्या होगा। तो क्या ये हम नहीं, ये तो हम मैंने ये जानते ही है कहा, ना कि हम आत्मा है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन आत्मा अलग जैसे है, जैसे हम शरीर अलग रियलाइज है। करेंगे, जी आप मेरी बात सुनिए पहले पूरी। तो हाँ। आत्मा होकर, आत्मा हम हैं, इस बात को जैसे जैसे हम रियलाइज कर पाएंगे, अभी तो हम खाली जानते हैं हम्म। थियोरिटिकल, जब प्रैक्टिकली हमें अंदर से ऐसा फील होने लगेगा, तो ऊपर से किसी को कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हमारे जो काम होंगे, हमारे शरीर से या परिवार से, घर से, जो भी है, धीरे धीरे अपने आप कम होगा। और रही बात श्रृंगार की, तो बिल्कुल गोपियां भी भगवान कृष्ण के लिए श्रृंगार करती थी, तो ऐसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ जी, वो वही एक। और एक चीज और पूछना था, वो भागवत में लिखा है, यहाँ तो उन्होंने हमें बताया था, बालाजी ने, सचदेवा जी ने, कि उन्होंने कहा था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी और ऐसे होगा, तब तब मैं आऊंगा। तो क्या ये जी घोर कलयुग में कृष्ण जी फिर आएंगे क्या अवतार लेके? आए ना, अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अभी अभी ताजे ताजे तो आए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, आप सभी महाप्रभु के अनुयायी बनिए। हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने ही तो हमें दिया। अभी अभी कहाँ आए हैं, वो तो बहुत टाइम हो 500, गया अभी। आपके हिसाब से बहुत टाइम है ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 10 लाख, कितने क्षमा कीजिए, 1,000 चतुर्युगिया नहीं, होती है, मतलब यानी अभी आगे आएंगे क्या, जो अभी घोर कलयुग का अंत, हाँ, जो कलयुग में आएंगे। संगम युग? कलयुग में आएंगे ना भगवान, कल की रूप में आएंगे और सारे पापियों को, दुष्टों को समाप्त कर देंगे, फिर से मतलब सतयुग की अभी स्थापना होगी। आगे जो अभी संगम युग बोलते हैं ना, जो घोर कलयुग के बाद संगम हाँ युग जो आएगा बिल्कुल, बोलते हैं, आएंगे तो आएंगे, उसमें फिर से आएंगे क्या? कल के रूप में आएंगे जी। कल के रूप में आएंगे, और ऊपर वैष्णो माता जो बैठी है, उनसे विवाह करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। खैर लंबी वैष्णो कहानी माता। है, कभी और सुनाएंगे आपको एक कथा। हाँ, किसी और से आप सुन तो सकते आप हैं। तो सुनाते ही नहीं है, सिर्फ आधा घंटा है, उसमें तो कुछ होता नहीं है, आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करो, ये जो क्लास चलाने आप वाले हैं इस वो क्लास जैसे को जैसे 1 घंटे की कर दीजिए ना, आधा टाइम तो श्लोक में निकल जाता है, क्वेश्चन पूछने का तो टाइम नहीं मिलता। आदि कवि प्रभु जी, आपको ये माता कुछ हरे कह रही कृष्णा। है, हम तो नहीं माता। प्रभु जी जी एक्चुअली माता। क्लास आधे घंटे की इसीलिए रखी है कि प्रभु जी जो कहते हैं ना, वो आधा घंटा उसको फॉलो करने में साल लग जाते हैं। तो जो बोलते हैं प्रभु जी, वो सिर्फ सुनना नहीं है, वो फॉलो भी करना है हमें। तो हम तो तो फॉलो उसके लिए करते हैं ना, हम फॉलो करते हैं, जो नहीं हाँ, करते मतलब नहीं वो करते, पर हम तो हमारे जैसे करते भक्तों के हैं। लिए है, सब लोग नहीं होते ना इतना। चलिए इस पे हम तो चर्चा एनीवे करेंगे थोड़ा, कब थोड़ा सा तो बड़ा है, हाँ, तो मतलब कोई कहने का तो बात मतलब देखिए, सबके, हाँ, 100 प्रयास में करेंगे अगर फिर आपको से। दो, अगर 100 में आपको दो भी क्वालिटी वाले मिल रहे हैं तो बहुत है। अगर हाँ 100 में जरूर, माता। आप दो प्रयास कभी भी मंदिर आपको जरूर मिल आइए, रहे हैं। प्रयास आपके करेंगे। साथ, मैं आपके साथ कैसे 2-3 मंदिर घंटे आऊं, मैं बैठेंगे। उड़ीसा, सुनिए, मैं उड़ीसा में रहती हूँ, आप वहाँ अमृतसर में, की पता नहीं चलो कहाँ। आपको और यहाँ पे जो इस्कॉन पर्सनली मंदिर है, जब आपको से कभी सच सुनाएंगे। नहीं, जब से सचदेवा जी गई है ना, यहाँ का मंदिर इनएक्टिव हो गया है, बंद हो गया है, यहाँ पे ना सेवा नहीं होती है। कोई नहीं, तो ऑनलाइन ये आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे फंड बहुत कम है ना, तो यहाँ पे नहीं, सही से नहीं होता है प्रचार। शाम को माता हमारी भागवतम क्लास भी होती है, 9 से 10 बजे एवरीडे होती है। आजकल नहीं हो पा रही किसी कारण से, उसका भी मैं लिंक ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। फेसबुक लाइव में होती है, उस पे भी आप जुड़ सकते हो। उसमें हम लंबे लंबे प्रश्न बड़े आराम से लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम शॉर्टेज होती है। ठीक है, कौन सी क्लास होती है? श्रीमद् भागवतम क्लास। तो ये भी तो भागवत की है। ये यस भगवत माता, गीता हरे है। कृष्णा। आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं प्रभु जी से। ठीक है, ठीक तो है, हाँ, पर्सनली बात, लेट हो जाए। और किसी ठीक का है, कोई कर देंगे। प्रश्न है? प्रभु जी के पास तो पर्सनली के लिए भी टाइम नहीं है। नहीं, टाइम है आपके लिए, निकाल देंगे, कोई चिंता नहीं। ठीक है, और कोई किसी बात का कोई नहीं। प्रश्न? यस, ठीक है, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, नेक्स्ट, हरे थैंक यू बोल, माता जी, हरे हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा, रेडमी मोनिका माता। हाँ जी प्रभु जी, मेरा इस वक्त जो आपने बताया उसके बारे में क्वेश्चन नहीं है, पर एक दुविधा है मन में कि जैसे सारे बोलते हैं प्रभु जी की दंडवत प्रणाम, मतलब जो प्रभु जी है,
पर औरतें क्या दंडवत प्रणाम करेंगी या पंचांग प्रणाम करेंगी, इसमें मेरे को थोड़ा प्रकाश। माता देखो, करना तो किसी ने है नहीं, बस बोलने वाली बातें होती है, तो बोलने को कुछ भी बोल दो आप, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब करो धरती पर तो माताओं को पंचांग ही करना चाहिए, दंडवत नहीं करना चाहिए। ठीक। और बोलना, अगर हम जैसे आपको बोल रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए, पंचांग प्रणाम या दंडवत कुछ भी प्रणाम? बोल सकते हो। करना किया तो नहीं ना, शास्त्रों में करने के लिए मना किया है, बोल तो सकते ही है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण जी। और कोई प्रश्न किसी का? एक और हाथ खड़ा हुआ है, अनूप सिंह जी का। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हैं? प्रभु जी मेरे मन में बस ठीक है प्रभु जी। आज तो महाराज जी के दर्शन भी हुए थे, मंगला आरती में मैं वृंदावन में ही था, अभी हूँ बहुत अच्छा। वृंदावन में हूँ। तो महाराज जी से सुबह में बहुत बात भी हुई, थोड़ा बहुत अच्छा लगा क्या मुझे। प्रश्न है प्रभु जी आपका? हाँ प्रभु जी, प्रश्न ये था, कभी ऐसा एक जिज्ञासा होती है छोटे बच्चे की, जैसे हम मंदिर जाते हैं, प्रभुपाद जी को पहले प्रणाम करते हैं और जी हमारा लक्ष्य है कि हम भगवत धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन। अभी उधर जाके जी भी ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी के माध्यम से तो हम गए, उनके रास्ते बता के, ऐसा लगता जी है गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो प्रभुपाद जी का तो शरीर बदल गया है, तो हम पहचानेंगे कैसे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसी इच्छा बार बार होती है मेरे मन में, क्योंकि इधर तो हमारी आदत है, हम प्रभुपाद जी जी को पहले प्रणाम करते हैं, वैष्णव को प्रणाम करने के बाद उनको करते हैं। जी। तो ऐसी जिज्ञासा मन में जगती है बहुत बार। कोई बात नहीं, जब आप वहां जाएंगे तो आप पहचान लेंगे। वहां पे आत्मा चिन्मय होती है, उसको सारा ज्ञान होता है। सच्चिदानंद में जो चित होता है, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, तो आत्मा को सबको पहचान लेती है। अच्छा, ये 365 बार मेरा बाप बना है, ये 28 बार इसके साथ तलाक हुआ है, ये मेरा बच्चा बना है, सब पहचान में आ जाते हैं वहां पे। प्रभुपाद जी को अच्छा, प्रणाम कर लीजिएगा। ठीक है हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। बताइए क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सुबह बेड पे से उठते हैं जैसे, तो उसके लिए भी कोई प्रणाम मंत्र होता है? सुबह क्या करते हैं? जैसे हम अपना बिस्तर छोड़ा हमने, तो धरती पे पैर रखने के लिए भी कोई प्रणाम मंत्र होता है? कौन सा? मंत्र माता अगर मैं बताने लगूं तो 24 घंटे में 24,000 मंत्र होते हैं। फिर भी मेन मंत्र हम महामंत्र से शुरू कर सकते हैं दिन की शुरुआत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। धरती को स्पर्श करना होता है, पैर रखने से पहले धरती को हाथ से स्पर्श किया जाता है, माथे पे लगाते फिर पैर रखते हैं। और मंत्र होता है, समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमोस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में प्रातः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वचा यत् यत् करित शीर्षान तत्करोमि तवाज्ञया। तो ग्रुप में मंत्र आपको दे दिए जाएंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, हरे अगर कृष्णा। कुछ याद ना है तो हरे कृष्णा महामंत्र भी बोल सकते हैं नींद में। ठीक है, अगला प्रश्न। अभी तो हाथ खड़े थे, नीचे हो गए। ठीक है, लगता है कोई प्रश्न नहीं है किसी का, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का। अच्छा, मोनिका माता ने फिर से हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हम तो ग्रुप में है ही नहीं, तो हमें कैसे आएंगे मैसेज? आप ग्रुप में नहीं तो आपको ग्रुप में डाल देते हैं। आदि कवि प्रभु जी, क्या करना है? हरे कृष्णा आदि कवि प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ना इसमें चैट बॉक्स में लिंक शेयर करता हूँ, उस पर आप क्लिक कर लीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी चैट बॉक्स में माता जी, डालता हूँ। अभी चैट बॉक्स में ना, चैट बॉक्स खोलना आता है ना आपको, उसमें अभी लिंक आ जाएगा ग्रुप का, तो उसको क्लिक कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? माता अगर ग्रुप में नहीं है तो लिंक कहाँ से मिल जाता है माता को? अच्छा, प्रश्न क्या है अगला? सुभद्रा माता जी को अनम्यूट कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आवाज आ रही कृष्णा। है? दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत जी प्रणाम। माता जी, एकदम अच्छे से आ रही है। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि एक ना माता हाँ मेरे संपर्क में आई, तो उन्होंने ग्रुप भी किया अच्छा ज्वाइन हमारा अच्छे से। वो इतना अच्छा उन्होंने ना भक्ति स्टार्ट जी कर दी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस की।
जी। तो उन्होंने पहले उन्होंने जी। ना राम शरणम नहीं है वो, उनका लिया था, हाँ जी, राम शरणम वाले है ना। ओके। हाँ, बट उन्होंने सिर्फ उनका नाम लिया था, ना वो उनका जप करते थे, ना वो उनको देखते थे, सिर्फ अच्छा, ऐसे ही उन्होंने सिर्फ नाम लिया था। बट फिर जब वो मेरे साथ अच्छा। जुड़े, जब हमारे संपर्क में आए, तो उन्होंने अच्छे से ना ये किया। उन्होंने हमारी ये जो जी। पेस का जो था ना ग्रुप, इसकी जितनी भी ये हमारे होते थे, क्विज होते थे 18 बुक्स बहुत का, उन्होंने 100 में से 100 मार्क्स आते जी। थे उनके। तो अरे ऐसा वाह! करते करते वो मतलब उनका अच्छा इंटरेस्ट बन गया। बट फिर क्या हुआ, उनको अपना कोई राम जी। शरणम वाला मिल गया। तो उन्होंने उनको अच्छा। ये कहा कि आप ना क्यों वहां जा रहे हैं कृष्णा, मतलब उनके साथ, आप अपने में आ जाओ ग्रुप में, राम शरणम वाले में, क्योंकि अच्छा। आपसे प्याज लहसुन तो छूटेगा जी। नहीं। प्याज लहसुन आपसे छूटेगा नहीं, अच्छा। तो आप ना यहाँ पे आ जाओ हमारे हाँ। साथ। क्योंकि उन्होंने उनको अपने हिसाब से अच्छा। कुछ ऐसे ना मोल्ड कर लिया अपनी तरफ। और ये अच्छा। है कि वो अब उन्होंने अपना जो राम नाम का अच्छा था ना, वो पूरा अच्छे से करने लगे हैं। उनका भी था कि 10,000 अच्छा। नाम जप उनको करना होता है रोज का, 10,000। जी। तो वो करने लगे हैं, मतलब अच्छे से उनकी साधना उसमें अच्छी हो गई है, जो उनका अपना ग्रुप तो है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि मुझे लगता कि ये ठीक हुआ, ये मतलब वो हम हमारे साथ आए, हमसे हट गए हैं, उनके लिए अच्छा हुआ, जो मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब हमारी साइड से कोई कभी-कभी कमी माता रह जी, गई। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे महाराज जी भी कहते हैं या हमने ऐसे मैसेज भी सुना है कि भगवान कहते हैं जो होता है सब कुछ बहुत सारी चीज़ों को देखकर होता है। कर्म जो होते हैं, कर्मों का लेखा-जोखा बड़ा जटिल है। कौन-सा कर्म किसका कहाँ रहता है, कितना किसका कोटा कहाँ लिखा है, तो कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम प्रयास करते रहें कि जो वो हैं, अगर राम जी का ही नाम ले रहे तो अच्छा है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा एक्सक्लूसिव है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और ये जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, जो ब्रह्म संप्रदाय हमारा है, ये बड़ा विशेष है, क्योंकि इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए। संप्रदाय कोई खराब नहीं, चतुर संप्रदाय अच्छे, लेकिन ये संप्रदाय विशेष है क्योंकि भगवान ने इस संप्रदाय को चुना। तो अगर वो यहाँ पे आ सके, महामंत्र का जप कर सके तो बहुत अच्छा। लेकिन हम किसी को किसी की निंदा करके ना जोड़ें, हम उनके विषय में उल्टा सीधा करके उनको यहाँ ना लाएं। हम उनको सब कुछ सत्य बताएं, देखो ऐसे ऐसे है, महाप्रभु जी इधर आए हैं और हरे कृष्ण का प्रचार है, बाकी आपको अगर उधर रुचि है तो आप जाइए। एक कनेक्टिविटी आप बनाकर रखिए, क्योंकि ना झगड़े हर जगह होते हैं। जैसे कल को अगर कहीं वहां पे कुछ अनबन हो गई और आपने अभी, जैसे ये होते हैं ना लठमार प्रचारक, वो क्या करते हैं, जा तू वहीं पे जाके मर, मेरे से बात मत करना, नंबर ब्लॉक कर दिया, तू राम शरणम में ही जा, तेरे पे इतना टाइम वेस्ट किया हमने। ऐसे नहीं करना। इससे क्या होगा, अगर हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो कल को वहां अगर कुछ भी हुआ तो वो आपके पास वापस आ जाएंगी। तो वेट एंड वॉच वाली चीज है। बाकी अगर वहां पे जाए जिसकी जहाँ पे डेस्टिनी है, हमें निष्काम रहना है, और भगवान जो भी करते सब अच्छा ही होता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हाँ, मुझे ऐसे ये ठीक लगा। चलो, उन्होंने भक्ति तो अब हो रही है ना उनकी, पहले ऐसे ही वो रहते थे, पहले उनके हरे साथ कृष्णा आप, महामंत्र। हाँ, संपर्क में रहिए, हाँ, मेरे संपर्क में संपर्क है, में अभी भी रहिए। हमारे मेरे साथ में हमारे ग्रुप में है वो, करते हैं, फिर कोई क्विज भी करते टेंशन हैं, नहीं। सब करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक बहुत अच्छा। ठीक है ठीक प्रभु है, जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अगला क्वेश्चन, धन्यवाद। 3 हाथ खड़े हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, इनका एक शरीर सवाल है। थोड़ा वीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका नेटवर्क थोड़ा खराब है प्रभु जी, आप थोड़ा सा अच्छे नेटवर्क में आ जाइए। हमें तो बेकार सुनाई दे रहे हैं आपकी आवाज में। प्रभु जी, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, तब तक हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। आप थोड़ा अच्छा नेटवर्क में आ जाइए, फिर आपको दोबारा सेंड। या तो आपकी फिर आवाज, से एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं आप। हाँ, दोबारा कर सकते हैं। तब तक अगला प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, अब आ रही आवाज। जी प्रभु जी, बताइए। मैं अमित हूँ जी, मुझे अमित प्रभु, अनम्यूट हरे किया गया कृष्णा था। जी। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, जी। बताइए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि काफी वर्षों से मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा हूँ, पर अभी नामदान नहीं लिया। तो कृपया बताइए कि गुरु हमें चुनेगा या हमें गुरु चुनना होता है, या गुरु के बिना भी नाम पहले आप, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया अमित प्रभु।
पहले हमें गुरु को चुनना होता है और फिर गुरु हमें चुनते हैं। यानी कि पहले हम डिसाइड करते हैं हमें दीक्षा किनसे लेनी है, कौन है वो व्यक्ति जो योग्य है, उनमें योग्यता ढूंढनी होती है। ऐसे ही किसी राह चलते को गुरु नहीं बनाया जाता, गुरु में योग्यता देखते हैं। कई लोग कहते हैं गुरु में गुरु की परीक्षा लेना जो है अपराध होता है, पाप होता है। लेकिन दीक्षा से पहले, नामदान से पहले हम परीक्षा ले सकते हैं। अगर हम परीक्षा नहीं लेंगे तो फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन है। नामदान ले लिया उसके बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए नामदान लेने से पहले हम पूरा जांच परख के, बिल्कुल अपनी पूरी जिंदगी की बात है ना, जिंदगी मौत का सवाल है, तो बहुत जांच परख के, कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले अच्छे से उनको जानिए, गुरु को पहले आप ही चुनेंगे और एक बार आपने उन्हें समर्पण कर दिया फिर गुरु अपना समय लेंगे। फिर गुरु हमें कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, या गुरु की अगर इच्छा होगी तो नामदान देंगे, नहीं तो नहीं। तो पहले हम गुरु को चुनते हैं फिर गुरु हमें चुनते हैं। जी प्रभु जी, मैंने देखा इस्कॉन में जैसे वैसे तो प्रभुपाद जी जो हैं गुरु जी हैं, तो बट उसमें भी आप भी आगे जैसे अमृतसर में योगेंद्र जी प्रभु जी हैं जो नामदान देते हैं वहाँ पे, तो ऐसे श्रृंखला कैसे बन रही है? मेरे को ये नहीं, इसका थोड़ा सा गाइड करिए प्लीज। गुरु जब जाते हैं संसार से तो ये पद्धति है कि उनके शिष्य उनके उनके नाम से आगे इस परंपरा को चलाते हैं, वो प्रतिनिधि होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, ये प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, वो अपने गुरु महाराज गौर किशोर बाबा जी के प्रतिनिधि हैं। ऐसे करते 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 नारद जी, ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के प्रतिनिधित्व में ये परंपरा चल रही है। इसके विषय में गीता में कहा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं कि परंपरा के द्वारा जो है ज्ञान आगे बढ़ाया जाता है। गुरु अपने शिष्य बनाता है, फिर वो शिष्य अपने शिष्य बनाते हैं, फिर वो उनको ज्ञान देते हैं, फिर वो उनको ज्ञान देते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा भगवान श्री कृष्ण से शुरू की गई है और ये पूरी तरह से सही सिस्टम है। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे जो हम भगवत गीता का ज्ञान सुनते हैं, पर जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है तो जो भी ज्ञान सुनते हैं उस समय हमें ध्यान नहीं होता, जबकि इसका मेन तो यही है कि जो हम सुन रहे हैं हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। प्रभु जी कोई प्लीज ऐसी कोई प्रैक्टिकल टिप्स बताइए कि जो हमने सुना है उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई कर सकें। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं लेकिन जब हमारा मौका आता है तो वहीं पे हमारी बत्ती गुल हो जाती है। इसके विषय में भगवत गीता में श्लोक कहा गया है, मोहात स्मृति विभ्रमा। जब हमें मोह पड़ता है, यानी जब हमारी प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती हैं, जब हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है, उस समय पे हमारी स्मृति विभ्रम हो जाती है। जैसे काम वासना आ गई, क्रोध आ गया, लालच आ गया, तो सबसे पहला काम होता है कि हमारा सारा शास्त्रों का ज्ञान उस समय उड़न छू हो जाता है। फिर जब हम उस कार्य को कर देते हैं फिर वापस सारा का सारा हमारा ज्ञान वापस आ जाता है, अरे हमने क्या कर दिया। तो अब आपने प्रश्न किया कि इससे हम कैसे बचे। इससे बचने का एकमात्र रास्ता क्या है? इससे बचने का एकमात्र रास्ता है कि हम गुरु के गाइडेंस में रहें। उनके आशीर्वाद से बच गए तो बच गए, नहीं तो हम कभी भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस में अपने बल से तो नहीं बच सकते माता। 3 रास्ते बताए हैं भगवान की भक्ति करने के। एक होता है नित्य सिद्धि। नित्य सिद्धि मतलब भगवान के धाम से नीचे आए और वो कुछ भी करे, उनको कोई भक्ति तो करने की जरूरत नहीं, वो तो नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध मतलब और पहले से ही सिद्ध हैं, जैसे मीरा जी हो गई, तुकाराम जी हो गए, है ना, और भी भगवान के भक्त हुए बड़े बड़े, तो ये ऊपर से याद है प्रभुपाद जी हो गए, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो नित्य सिद्ध तो हम है नहीं, अपना अपना सबको पता है। आप हो सकते हो, मैं तो नहीं हूँ कम से कम। दूसरा होता है साधन सिद्धि। जो व्यक्ति नित्य सिद्ध नहीं है वो साधना के द्वारा भगवान तक पहुंचता है। जैसे आपने प्रश्न किया ना, हम क्या करें कैसे करें, तो वो कुछ करता है, कुछ नियम करता है, ध्यान धारणा आसन प्राणायाम, बहुत सारी चीजें हैं। बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि हम घर परिवार में रहते हैं, गृहस्थ लोग हैं और हमसे ये होगा भी नहीं, कलयुग के जीव हैं। तो हमारे लिए तीसरा रास्ता ही अंतिम बचा है, जिसको कृपा सिद्धि कहते हैं। कृपा सिद्धि का मतलब है किसी वैष्णव की धोती पकड़ लेना, उसके चरण पकड़ लेना और उसके आशीर्वाद से भगवान कृष्ण की प्राप्ति। तो इसका एकमात्र रास्ता है गुरु के प्रति एकदम रो रो कर उनसे प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना। उनकी इच्छा हो तो हम बच सकते हैं माता, नहीं तो
कोई मुझे तो रास्ता नहीं दिखता। ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई और वैष्णव आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं इस विषय में, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करने से हम प्रोवोकिंग सिचुएशन में बच सकते हैं। गुरु कृपा एवं केवलम, गुरु की कृपा से ही हम बच सकते हैं, वैष्णवों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बच सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल फिर भी मैं एक टिप आपको देना चाहूंगा, गुरु महाराज की कृपा से प्रयास कीजिए, भक्तों का संग खूब कीजिए। हम अगर भक्तों के बीच में रहेंगे, और विशेष रूप से ऐसे भक्तों के बीच में जो खुद प्रोवोकिंग सिचुएशन में जल्दी प्रोवोक नहीं होते हैं, तो जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो भक्तों का संग अधिक से अधिक करेंगे, सीनियर वैष्णवों की सेवा करेंगे, और उनको दान चढ़ावा खूब देंगे, वैष्णवों को संतुष्ट रखेंगे, भोजन कराएंगे, अपने घर पे बुलाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो इससे जरूर हमें अंतर पड़ेगा। हरे कृष्णा। जी माता जी, और कोई प्रश्न किसी का? गीतिका माता। हाँ जी, हरे कृष्णा। एक छोटा सा प्रश्न। वो उन्होंने राम शरणम का बोला ना, तो मुझे वो एक याद आ गया, छोटी सी चीज। मैं बताना भूल जी गई थी बताइए। शुरू में। एक्चुअली मैं राम किताब लिखती हूँ, वो जो राम राम लिखते हैं ना, जो राम बैंक से हाँ जी, मिलती है। तो हाँ वो जी। तो हम इस्कॉन फॉलो करते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम राम किताब लिखते हैं, वो तो कोई नहीं, हम दिक्कत इस्कॉन नहीं। लक्ष्मण सर में तो खुद कॉपियां वो बांटते हैं लोगों को लिखने के लिए, दुर्ज्ञाना से आती है बहुत सारी, हमारे पास लिख सकते तो हैं। वो तो अलाउ है ना? हाँ अलाउड है। हाँ, क्योंकि हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र में भी तो राम का नाम है। नहीं तो हरे कृष्णा की कॉपी भी आती है हमारे यहाँ पे, आपको दीनानाथ जी से मिल जाएगी, वृंदावन गार्डन वाले मंदिर में रहते हैं, उसमें क्या हरे कृष्णा हरे? लिखना होता है, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा, नहीं मैं तो राम राम लिखती हूँ। हाँ तो वो राम नाम ठीक, लिख लीजिए, कोई वो लिख सकते हैं ना? कर सकते। ठीक है, वो मुझे एक्चुअली पता नहीं हरे था। ठीक है, बस उतना ही हरे पूछना कृष्ण। था। हरे ठीक है, कृष्ण, कोई हरे। और प्रश्न किसी का है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आदि कवि प्रभु जी, ओवर टू यू। अच्छा, अभी ओवर टू यू नहीं, पूजा महाजन माता जी ने हाथ खड़ा किया है। लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी, बताइए। हाँ जी प्रभु जी, मैंने ये पूछना था कि राधा रमन वाले इस्कॉन मंदिर में इस्कॉन वालों में क्या फर्क है? राधा रमन वालों में और इस्कॉन में ये फर्क है कि राधा रमन जो है वो ये अपनी आवाज पलट के आ रही है। इसमें हाँ जी राधा हाँ रमन जी। संप्रदाय जो है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी से शुरू हुआ है, और इसमें हाँ रूप जी। गोस्वामी जो है ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी से हुआ है। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद और गोपाल भट्ट गोस्वामी ये दोनों गुरु भाई थे। तो ऐसा मान सकते हैं जैसे एक ताऊ का परिवार आता है, एक चाचे का परिवार, बेटे बेटे बेटे, तो कहीं 6-7 पीढ़ियां पहले ऐसा था, चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट शिष्य थे वो दोनों आपस में गुरु भाई थे। और एक गुरु भाई ने जो है राधा रमन जी को प्रकट किया, तो उन्होंने अपना संप्रदाय चलाया। दूसरे ने गोविंद देव जी को और मदन मोहन जी जो है उनके प्रधान वो थे विग्रह, उन्होंने आगे अपना संप्रदाय चलाया, तो वो लोग उनके अनुयायी हैं। और तो एक तरह से हम देखें तो दोनों ही गौड़ीय वैष्णव हैं, दोनों ही चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं, कोई खास अंतर है नहीं। अंतर बस इतना है कि उनका मंत्र अलग है, हमारा मंत्र अलग है। वैसे तो वो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ और भी उनकी पद्धति में, पूजा पद्धति में अलग हो सकता है, लेकिन फिलॉसफी सेम है। दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो फिलोसफिकली कोई हम में अंतर नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी के हम अनुयायी हैं, तो उस चीज में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है कि प्रभुपाद जी ने आज के समय को देखते हुए कुछ चीजों को मॉडर्नाइज किया, जैसे मंदिरों के डिजाइन या फिर भक्तों को बहुत सारी इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं, तो कुछ चीजों में अंतर। दूसरा, राधा रमन संप्रदाय में गोस्वामी सिस्टम चलता है। वहां पे ऐसा है कि एक परिवार ही सेवा कर सकता है राधा रमन जी की, और कोई नहीं कर सकता। उन्हीं के परिवार का कोई जैसे पिता का बेटा हुआ तो बेटा ही गुरु बन जाएगा, बेटे का फिर आगे बेटा वो वही गुरु बन जाएगा, और कोई नहीं बन सकता। लेकिन हमारे संप्रदाय में ऐसा नहीं है। हमारे संप्रदाय में अगर कोई व्यक्ति योग्य है और उसको अगर गुरु बनाया जा सकता है, तो उसको शिष्य बनाकर उसको गुरु बनाया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि बाप का बेटा अगर गुरु बनने लायक नहीं है तो जबरदस्ती उसको गुरु बनाया जाए क्योंकि वो हमारे परिवार में पैदा हुआ है, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये अंतर है कि हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बरकरार है, लेकिन वहां पे पिता पुत्र वाली जो है वो परंपरा चलती है, गोस्वामी परिवार वाला सिस्टम चलता है। बस यही अंतर है, बाकी फिलॉसफी सेम है। हरे कृष्णा। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आदि कवि प्रभु जी, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। नहीं ठीक है प्रभु, ले लीजिए क्वेश्चन।
जी भूपेंद्र कुमार जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आपको? भूपेंद्र बाबू, आपको अनम्यूट किया है। ठीक है, इनको शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा होगा। निमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा हरे कृष्णा क्वेश्चन ये माता है जी। जी कि जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र की माला करते हैं और अब जैसे आप जी प्रार्थना स्टार्ट करते हो तो आप मंत्र बोलते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक जी जैसे मान लो गायत्री मंत्र होता है, तो अगर क्या हम जी। मतलब कोई भी मंत्र बोल सकते हैं या सिर्फ हमें हरे कृष्णा मंत्र ही फॉलो करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने माता जी। जैसे मेडिकल स्टोर पे हम जाते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ रखी होती हैं, तो कोई भी दवाई खराब या अच्छी नहीं होती है। सब दवाइयाँ अच्छी ही होती है, खराब तो होती नहीं, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर पे है। लेकिन हम अपने लक्षण जब बताते हैं केमिस्ट को, तो वो जो है वो हमारे लक्षणों को सुन के हमारे लिए सुटेबल दवाई देता है। तो हमारे लिए ये दवाई अच्छी है, बाकी सब हमारे काम की नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा दवाइयां भी होती हैं, जैसे कुछ विटामिन की दवाइयां होती हैं, तो वो ठीक है, वो थोड़ा मदद करती है। लेकिन मेन जो हमारी बीमारी है उसकी वाली जो दवाई है वो हमारे लिए काम की है। इसी प्रकार से वेद शास्त्रों में जितने मंत्र हैं सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए कि गायत्री मंत्र बेकार है, महामृत्युंजय खराब है। सारे मंत्र अच्छे हैं। लेकिन कलयुग के हम जीव हैं, हम कलयुग के जीवों के लिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कलिकलमश नाशनम नातर परोतर उपाय सर्व वेदेशु दृश्यति। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, ये कली संतरण उपनिषद में ये श्लोक आया है, अपने मन से बनाया हुआ नहीं। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी को कि कलयुग के जीवों के लिए मंत्र बताइए, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग के जीव ना तो कोई नियम पालन करते हैं, ना वो शुचि अशुचि का ध्यान रखते हैं, ना उन्हें कोई ज्ञान है, और अपने आप को अभिमान बहुत है, घमंडी लोग हैं, झगड़ालू हैं, इनका उद्धार नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को नारद जी ने फिर से कहा, हे पिताजी, फिर से आप जरा थोड़ा ध्यान से देख के बताइए, कोई तो कुछ तो उपाय होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर इसका वो जाप करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। ना तरो परो तरफ पाया, और कोई उपाय मैंने सारे वेद देख लिए नारद, कोई मुझे मिला नहीं। तो वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र से इनका हो जाएगा कल्याण। अब एक्स्ट्रा मंत्र जो है उनको हम एक्स्ट्रा के रूप में जप सकते हैं, जैसे हमने भी जपे है ना। ये सब मंत्र जो है ये एक, आप कह सकते हो एक कुछ विटामिन की गोली है, ये सब थोड़ा काम करेगी। लेकिन मेन जो हमारी डाइट है, मेन जो खुराक है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। आप एक्स्ट्रा मंत्र जपना चाहे जप सकते हैं, लेकिन अपना जो कोटा है हरे कृष्ण महामंत्र का, उसके साथ हमें कोई वो नहीं करना है, उसमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए, वो हमें पूरा लेना है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ जी प्रभु जी, मतलब कोई मतलब नुकसान तो नहीं है अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र के साथ नहीं कोई गायत्री मंत्र नुकसान, भी जाप करें? बस हाँ, अपने 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 गाइड से एक बार पूछ पूछ के कीजिएगा, ऐसे अपने मन से नहीं कीजिएगा। जो भी आपके शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं, आप उनकी उनसे एक बार परमिशन ले लीजिएगा। बिना परमिशन के मंत्र नहीं जपने चाहिए, वो फल नहीं देते। नहीं प्रभु जी, मेरे गुरु तो कोई नहीं है, पर मैंने वैसे ट्राई किया है। पर अगर कभी मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे थोड़ा नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, जबकि सब बोलते हैं कि गायत्री तो मत मंत्र से कीजिए। फायदा बहुत होता है। हाँ जी, शायद हाँ, कुछ गायत्री त्रुटि हो मंत्र जो जाती होते है। हैं ना, हाँ, गायत्री मंत्र गुरु से लेना होता है। हम सीधे किताब से पढ़ के नहीं जप सकते हो उसको। गुरु गुरु जब कान में वो फूकता है मंत्र, तब वो जागृत होता है। ऐसे तो इंटरनेट पे सारे वो आ गए तो थोड़ा ना कोई सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो सिद्ध गुरु जब अपने मुख से वो कान में मंत्र डालते हैं, तब वो शिष्य के हृदय में फलीभूत होता है। तो अभी गायत्री मंत्र थोड़ा रहने दीजिए, आगे जब आपकी दीक्षा होगी तो इस्कॉन में भी गायत्री मंत्र मिलते हैं। ब्राह्मण दीक्षा के समय गुरु जो है कान में बोलते हैं, तो उस समय पे आपको वो मिल जाएगा, तब आप जप सकते हैं। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण जी। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी बताइए। कहना चाह रहा था, आपने आप अभी क्या ना, आपका वॉइस ठीक नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाइए। इससे ज्यादा अभी भी नहीं आ रही है। थोड़ा बाहर आ जाइए, घर से बाहर या छत पे आ जाइए। हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप टाइप कर सकते हैं आपका प्रश्न, अगर नेटवर्क ठीक हाँ नहीं है। टाइप करके ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो प्रभु जी ने चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए और आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ग्रुप में आपको बहुत सारी सुविधाएं होंगी, अलग अलग पुस्तकें हम प्रभुपाद जी की पढ़ते हैं, बहुत सारे भक्तों का संग आपको मिलेगा। कृपया करके सभी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जी कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हाँ अब आवाज आ रही है जी, बताइए। मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, जी जैसे आपने प्रवचन पूरा करते हुए कहा था कि हमें निंदा नहीं करना चाहिए, जी तो आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रवचन में कहा था कि भगवान भोलेनाथ भांग धतूरा पीते हैं। जी। थोड़ा आप इस पे व्याख्या करेंगे इसकी? पहली बात तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया प्रभु जी। पहली बात तो मैंने भोलेनाथ का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा था कि लोग जो हैं अनुकरण करने लगते हैं, रासलीला को पकड़ लेते हैं, भांग धतूरे पकड़ लेते हैं, तो लोग जो हैं इसका अनुकरण करते हैं। बात रही शिव जी की, तो शिव जी लेते भी हैं, और शिव जी जो है वो जहर भी ले लेते हैं। जैसे हलाहल विष शिव जी ने पी लिया था, तो शिव जी कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, हाँ जो लोग प्रभु भांग जी। धतूरा खाना चाहते हैं वो हाँ जहर भी लें, पहले जहर पचाएं फिर वो भांग धतूरा भी लें। तो शिव जी बनने का हम प्रयास ना करें। शिव जी क्या करते हैं, शिव जी सदैव राम नाम का जाप करते हैं और हमें भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भज जी गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, ये शिव जी के शब्द हैं। तो हम उनकी बातों को सुने, ना कि उनका अनुकरण करें। जी प्रभु, हरे कृष्ण। मैं यही कहना चाह रहा था कि भगवान भोलेनाथ, हाँ जी। हाँ मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाना तो लिखा हुआ है, उनका सेवन तो नहीं लिखा है उनके लिए। हमें नहीं करना, वो खा सकते हैं, हम नहीं। भोलेनाथ तो पूरी सृष्टि को भी खा सकते हैं, जब वो प्रलय लाते हैं तो सारा संसार खा जाते हैं, उनके उनको कोई नियम नहीं है, लेकिन हमें नहीं खाना चाहिए। एक बार मैं प्रभु एक मंदिर के अंदर आप गया, मेरी बात को एक मंदिर में मैं गया, तो एक साधु मुझे कहता है, जी लेंगे आप लेंगे? मैंने कहा क्या? भोलेनाथ का प्रसाद। मैंने कहा समझ नहीं आया मुझे। तो बगल वाले साधु ने कहा ये लोग नहीं पीते हैं। तो वो सिगरेट और चिलम पीते, कहते भोलेनाथ का प्रसाद है। तो ये चीजें जो हैं, वैसे आपने जो प्रश्न किया कि भोलेनाथ को चढ़ाया जरूर जाता है लेकिन वो सेवन नहीं करते, वो कर भी हाँ सकते हैं। मेरा ये कहना है वो कुछ भी कर सकते हैं, जी उनके लिए कोई नियम नहीं है। भगवान के लिए कोई नहीं, ये नियम हमारे लिए। वो तो मांस मछली भी खा सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब शराब भी पी सकते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगेगा। ये पाप पुण्य हमें लगता है क्योंकि हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, और वो लोग जो है वो त्रिगुणातीत हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर हैं। तो मैं ये कहना है, ले भी सकते हैं। जी प्रभु, तो आपके अनुसार प्रभु अगर भगवान अगर गलत रास्ते का अनुकरण करेंगे, क्या फिर भक्त उस रास्ते पे कैसे, क्या संभव है ये? इसीलिए तो गीता में भगवान ने कहा कि मूर्ख लोग जो है वो क्या करते हैं, अनुकरण कर जाते हैं हमारा, लेकिन वो पूरा अनुकरण नहीं करते ना। अब अनुकरण करे तो पूरा करे, जहर भी पिए फिर, या तो जहर भी पिए तब हम्म तो फिर वो शराब भी पिए। आधा अनुकरण नहीं करना, करना है तो पूरा करो, फिर तो मर ही जाओगे। तो इसलिए कर ही नहीं सकते हम अनुकरण वास्तव में भगवान का, ये संभव ही नहीं है। हाँ तो मैं यही क्वेश्चन भगवान पूछ कुछ भी रहा था। कर कुछ लोग सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तो पूरी तरह से नशेड़ी बना रखे हैं कि वो जब पता नहीं कितना बड़ा नशेड़ी है वो, अपने हाँ, स्वार्थ के लिए। गलत है ना। शिव जी कहाँ लिखा है कि वो नशे करते हैं? गलत बात है। शिव जी जब अगर मान लो वो वैसे गांजा वगैरह ये सब नहीं लेते, वो पूरे जो नाक से धुएं निकालने वाली फोटो ये सब नहीं होता है। भांग जो है, भांग एक जड़ी बूटी भी होती है, और वो खाली दूध में डाल के वो लेते हैं, जहां तक हमने सुना है। बाकी इतना सब कुछ जो कहते हैं ये सब झूठ है। शिव जी जो है वो चिलम फूक रहे हैं, कहीं शिव जी का ऐसा कोई वर्णन नहीं आता। हाँ हाँ यही मैं गलत इस बात पे है, आप गलत थोड़ा प्रचार। हाँ, पर मेरा धन्यवाद कहना है वो प्रभु। ले भी सकते हैं। हाँ हरे कृष्ण। ठीक है, हरे नेहा कृष्ण शर्मा प्रभु। माता जी। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है माता जी।
हरे कृष्णा। आज काफी लेट हो चुका है। कल हम आगे के प्रश्न लेते हैं। आपको भी ठीक काफी है, लेट कोई हो गया होगा। नहीं, दस मेरा दस तो बजे कुछ होने नहीं। वाला। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जहाँ पे भी हो तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर पर्सनली मुझे भेज सकते हैं। चलो लास्ट ले जी लेते हैं, माता हरे कृष्णा बोल रही है। हाँ, यस माता बोल दी जल्दी से। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि अब पता हमने ऐसा सुना है कि हरे कृष्ण महामंत्र में पहले ना हरे राम बोलते थे और कृष्ण भगवान जी का नाम बाद में होता था, तो ऐसे ही सही सच बात है भाई? चेंज किसने करा? नहीं, ये गलत बात है, अच्छा, किसी ने पहले शुरू चेंज से नहीं ही करा। था। कलि संतरण उपनिषद जो गीता प्रेस से छपता है उसमें पहले हरे कृष्ण था। फिर 2-3 साल के बाद क्या हुआ, अभी पीछे रिसेंटली कुछ 10-12 साल पहले उसमें छपना शुरू हो गया हरे राम पहले। तो अब ये उन्होंने कैसे बदल दिया, उल्टा क्या करा, तो ये वही प्रकाशन वाले जाने, जो मैंने वैष्णवों से पूछा। बाकी ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं महाप्रभु ने उसको उल्टा कर दिया क्योंकि हम ले नहीं सकते, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है। ये कोई वर्णन नहीं है इसका कि वैदिक शास्त्रों के श्लोक हम बोल नहीं सकते तो इसलिए उन्होंने बदल दिया है। महाप्रभु ने इसको नहीं बदला है, महामंत्र हमेशा से यही था, हरे कृष्णा ही पहले था। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और भी कई लोगों के हाथ खड़े हैं, आप लोग पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हम तीनों ग्रुप के अंदर हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आदि कवि प्रभु जी, फाइनली ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा तो प्रभु हम जी, सभी राधे महामंत्र का हरे जाप कृष्णा करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद।